तो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं कि सार्थक अंक कैसे ज्ञात करें। तो सार्थक अंक ज्ञात करने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूं कि इसके नियम, सार्थक अंक के नियम। पहला नियम है आपका कि सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। तो कैसे जानेंगे सार्थक अंक निकालने के लिए? पहला नियम बता रहा आपका सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। एग्जाम्पल के बता सकता हूँ, जैसे अशून्य अंक मतलब जिसमें शून्य ना हो, 4, 9, 5, 8। अब ये सब सार्थक होते हैं क्योंकि नियम आपका बता रहा है सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं जिसमें शून्य ना दिया हो। बाकी तो ये क्या आपका सार्थक अंक, इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो सार्थक अंक आपका कितना है? 4। ऐसे और आ जाए 5, 8, 9, 2, 9, 2, 8। इसमें आपका कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। कितना सार्थक अंक है? 5। आपका दूसरा नियम बता रहा है कि संख्या के दाईं ओर के शून्य सार्थक होते हैं। दाईं ओर के शून्य एग्जाम्पल फॉर्म में आपको दे सकता हूँ इसका भी, जैसे 8.000। अब ये बताइए संख्या है, संख्या के दाईं ओर जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक लिए जाएंगे सार्थक में। तो आपका इधर देखेंगे 1, 2, 3, 4। कितना सार्थक अंक है? 4। अगला मैं आपको और बता सकता हूँ, जैसे 8.2.0.0.0 बीच में दशमलव लगा दीजिए। मतलब दशमलव लगा भी हो लेकिन अगर शून्य संख्या के दाईं तरफ है तो उसको हम गिन लेंगे। बात समझिए कि अगर दशमलव भी लगा है लेकिन शून्य जो है अंक के दाईं तरफ हो, तो यहाँ पर देखिए जो शून्य है ये अंक के दाईं तरफ है, तो इसमें हम सार्थक अंक मतलब सार्थक अंक में मतलब इसमें हम गिन लेंगे इसको। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितना सार्थक अंक है आपका? 5। मतलब उसको काउंट कर लिया जाता है। अगर दाईं तरफ शून्य है तो संख्या के, तो उसको भी काउंट कर लिया जाता है। अगला आपका दिया है अशून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक होते हैं। मतलब अशून्य अंकों के बीच के, जैसे अशून्य मतलब जहाँ पर शून्य ना हो, जैसे आपका एग्जांपल दे सकता हूँ 2 है। अब इसके बीच में जितना भी शून्य हो, ऐसे 8, तो यहाँ पर उसको भी काउंट कर लिया जाएगा। जो अशून्य अंक के अगर बीच में शून्य है तो उसको काउंट कर लिया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ सार्थक अंक कितना आपका है? 6। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पर कितना सार्थक अंक है? 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे अगला आपका नियम बता रहे हैं कि संख्या के बाईं ओर के शून्य सार्थक, संख्या के बाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते हैं। क्या है? नहीं होते हैं। यहाँ आपका लिखा है नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका संख्या के बाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ये 0.0.0.258। अब यहाँ पर देखेंगे संख्या जो इसके बाईं तरफ जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक नहीं होते। तो यहाँ पर आपका कितना दिया? 1, 2, 3। अर्थात सार्थक अंक कितने होंगे? 3। कोई नियम आपका बता रहा है संख्या के बाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ये नहीं लिखा आपका, नहीं होते हैं। जैसे और एग्जाम्पल 0.00082। तो यहाँ पर भी बाईं तरफ शून्य है, ये सार्थक नहीं होते हैं। तो 8 और 2, मतलब यहाँ पर कितना सार्थक अंक है? 1 और 1, 2। मतलब सार्थक अंक कितना है? 2। अगला आपका है चर घातांकीय निरूपण में दी गई संख्या का अंकीय भाग ही सार्थक होता है। अंकीय भाग ही सार्थक होता है। मतलब इसका एग्जांपल दे सकते हैं 4.25 × 10⁸ मतलब जो घातांकीय रूप में लिखा होगा वो सार्थक अंक में नहीं लिया जाता है, केवल अंकित भाग ही, अंकित अंक ही। कितना है? 1, 2, 3। तो सार्थक अंक 3 होगा। जैसे ऐसे लिखा होता 25 × 10⁻15। तो ये घात वाला नहीं लिया जाता, केवल अंकित। अंकित कितना है अंक आपका? 1, 2, 3। तो सार्थक अंक कितना होगा? 3। आइए मैं इसमें आपको एक एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, आप भी बता सकते हैं आप। जैसे पहला आपका है, मान लीजिए 78.340। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितना होगा आप बता सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि आपको नियम पता ही हो चुका है पहले से, अब आपको बताना ही है। जैसे और बता सकते हैं 0.0005। तो इसमें क्यों? क्योंकि बाईं तरफ है शून्य तो इसको गिना नहीं जाएगा। सार्थक अंक कितने हैं? 1। अगला मैं आपको बता सकता हूँ कि 5.000 आ जाए, इसमें सार्थक अंक कितना है? तो आप जानते हैं दाएं तरफ के शून्य को गिन लिया जाता है। 1, 2, 3, 4। सार्थक अंक कितना हो गया? 4। अगला मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे इसमें दिया है आपका, मान लीजिए, तो इसमें आपका 1, 2, 3, 4। कितना सार्थक अंक है? 4। अगला मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि 8.005। तो इसमें सार्थक अंक कितना है? 1, 2, 3, 4। सार्थक अंक कितना है? 4। ऐसे मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आ जाए 0.0001। तो इसमें आपका कितना है? क्योंकि बाएं तरफ के शून्यों को गिना नहीं जाता, सार्थक अंक कितना होगा? केवल 1। आपका कितना होगा? 1। ऐसे अगला एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ
कि मान लीजिए आ जाए 8.62, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितना होगा आपका 3। आशा करते हैं कि आप लोग अब सार्थक अंक निकालना सीख गए होंगे और यदि ये वीडियो मतलब आप लोग को समझ में आया होगा या वीडियो आप लोग के समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।